हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का री एग्ज़ाम होना है। 19 तारीख से आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो ये पेपर ऑनलाइन तो है नहीं, पेपर ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन पेपर में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखना होता है, वो होता है आपका ओएमआर सीट। ठीक है, ओएमआर सीट आपको बहुत ही ध्यान से भरना होता है, क्योंकि ओएमआर सीट में अगर कोई भी गलती होती है तो आपको ओएमआर सीट क्या होता है, चेक नहीं होता है। ठीक है, तो पेपर आपका ऑफलाइन है, ओएमआर सीट फिल करनी होगी। तो ओएमआर सीट किस तरीके से फिल करना है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी कुछ दिन पहले यानी कि 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे। तो सीटेट का जो ओएमआर सीट होता है और जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम होता है, यानी बीपीएससी टीआरई का जो ओएमआर होता है, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, जो सीटेट का होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। बहुत ध्यान से उसमें अगर थोड़ा सा भी ध्यान से भरते हैं तो फिल हो जाता है आराम से। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है बीपीएससी टीआरई वाले में। ठीक है, तो क्या चेंज है थोड़ा सा उसके बारे में भी ध्यान देंगे और किस तरीके से आपको फिल करना है, ताकि कोई भी मिस्टेक कोई भी गलती ना हो और आप जो है कॉन्फिडेंस होके आप अपना एग्ज़ाम सही तरीके से दे पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप जो है सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना एग्ज़ाम जहाँ भी जिस सेंटर में भी है, जिस सिटी में भी है, अगर आपको पहले से पता हो गया है, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा जहाँ भी पड़ता है, जिस भी सिटी में पड़ता है, जहाँ जो भी आपका सेंटर, वहाँ पे आप टाइम से पहले पहुँचे। ठीक है, अगर आप टाइम से पहले पहुँचे रहेंगे तो आपको ज़्यादा घबराहट नहीं होती होगी और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। अगर आप जल्दबाजी में जल्दी जल्दी दौड़ते भागते जाएंगे सेंटर पे तो फिर बिल्कुल परेशान रहेंगे। कॉन्फिडेंटली आप जो है अपना एग्ज़ाम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सेंटर पे टाइम से पहले जाएँ। ठीक है, दूसरी बात, जब आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको जो है ओएमआर सीट यानी कि ये आपको मिलेगा जो है फिल करने के लिए आपके पेपर मिलने से पहले ही। ठीक है, तो जो है यानी पेपर तो मिल जाएगा लेकिन आप उसको ओपन नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ओएमआर फिल करनी होगी। ओएमआर फिल करने के बाद आपको जो है जब आपका टाइम हो जाएगा तब फिर पेपर ओपन करने दिया जाएगा। ठीक है, तो ओएमआर सीट किस तरीके से फिल करनी है इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ओएमआर में आपका नाम, उम्मीदवार का नाम यानी कि कैंडिडेट का नाम आपको लिखना होता है। आपका अपना नाम लिखना होता है साफ साफ शुद्ध अक्षरों में, वहाँ पे काटपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है आपका अपना नाम है तो आप लिख लेंगे। ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी कि ब्लॉक लेटर में आपको अपना नाम लिखना होता है बड़े अक्षरों में। दूसरा होता है विषय का नाम, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको डालना है। पीआरटी के हैं तो पीआरटी का सब्जेक्ट जो भी है, और जो टीजीटी पीजीटी के हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रोल नंबर। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। जो चेंज होता है बीपीएससी टीआरई में वो ये होता है कि यहाँ पे जैसे आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे जो है अनुक्रमांक नंबर जहाँ पे लिखा होता है उसके नीचे एक बॉक्स होता है, वो खाली होता है। उस बॉक्स में पहले आपको अनुक्रमांक नंबर डालने होते हैं। उसके बाद डिजिट के जैसे जिस डिजिट के नीचे जो है यानी कि जो से लाइन बने हैं, तो इसी जो डिजिट ऊपर लिखा है उसी के जस्ट नीचे आपको गोला करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अनुक्रमांक नहीं लिखना है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाता है। यानी कि जो बॉक्स रहता है जिसमें आप सीटेट में जो है हाँ, जैसे मान लीजिए इस टाइप का बॉक्स है। ठीक है, इस टाइप का होता है तो उसमें आप अंक लिखते हैं, हर बॉक्स में अलग अलग अंक लिखते हैं, उसके जस्ट नीचे वालों को आप गोला करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें इस टाइप का नहीं है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट जो है गोला करना है। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स आपका खाली नहीं है कि आप पहले अंक लिखेंगे उसके बाद आप गोला करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी रोल नंबर है। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये आपका रोल नंबर है। ठीक है, 6 ही नंबर का होगा क्योंकि 6 ही ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो 6 नंबर का होगा। तो ये लिखने का आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, बस आपका रोल नंबर जो है मान लीजिए 1 है तो 1 गोला कर देना है आपको। 2 है तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे 2 गोला कर देना है। 3 है तो 3 गोला कर देना है। 4 है तो 4 के नीचे गोला कर देना है। ठीक है, 5 है तो 5 के नीचे गोला कर देना है। 6 है तो 6 के नीचे, इस तरीके से आपको गोला करना है।
ठीक है। यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं है, ये पिछले बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं है, यानी कि बीपीएससी टीआरई में होता ही नहीं है। सीटेट में या फिर जो अन्य एग्जाम होते हैं उसमें होता है, लेकिन बीपीएससी टीआरई में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोल नंबर। दूसरा जो होता है वो आपका नीचे दिया गया होता है, आपका जो है साइन करना होता है। 2 साइन करने होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। एक यहाँ पे करना होता है, यानी यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी में करना होता है और यहाँ पे अंग्रेजी में साइन करना होता है, यानी कि जो है जो आपका हस्ताक्षर है। ठीक है, और जो तीसरा खाना है, यहाँ पे आपको अपना साइन नहीं करना है। यहाँ पे जो एक टीचर होते हैं जो आपकी क्लास में आपको पेपर्स वगैरह देते हैं, उनका साइन होगा यहाँ पे। ठीक है, वो चेक करेंगे पूरा कि आपने सही फिल किया कि नहीं, और लास्ट में यहाँ पे साइन करेंगे। तो यहाँ गलती से यहाँ अपनी साइन नहीं कर देना है आपको। यहाँ ये 2 जो बॉक्सेस हैं ये आपके लिए है, एक में हिंदी करना है और एक में इंग्लिश में करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पड़ता है आपका ये। ठीक है, यहाँ पे जो फिल करना होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3rd का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका हिंदी कंपलसरी होता है, दूसरा आपका सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसमें आपका एसएसटी भी होता है, साइंस भी होता है, रीजनिंग भी होता है, और जो हिंदी का होता है सिर्फ उसमें हिंदी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको ऑफलाइन पेपर मिलता है। ठीक है, हार्ड कॉपी मिलती है। तो ऐसा आप मत करिएगा कि सारा पूरा पेपर सॉल्व कर लें, आप जो है पेपर में टिक लगा लें, हल्का हल्का पूरे पेपर को सॉल्व कर लें। उसके बाद आप जब ओएमआर फिल करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और अगर आप कोशिश करते हैं कि 150 के 150 आप पहले पेपर में सॉल्व कर लें, पेपर में पढ़ लें, टिक लगा लें, उसके बाद ओएमआर फिल करेंगे, तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आप अपना एक जो है एक नियम बना लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद या 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ओएमआर फिल करना है, यानी साथ ही साथ आपको ओएमआर फिल करते चले जाना है, ताकि आपके पास टाइम बचा रहे। ज़्यादा जो है ये ना हो कि आप पेपर सॉल्व करने में रह जाएँ, ओएमआर जो है फिल करना ही भूल जाए और लास्ट में फिर आपके पास टाइम ना बचे। कई बार होता है कि क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में सॉल्व करने में टाइम चला जाता है और हमें ये नहीं याद होता कि हमें ओएमआर भी फिल करना है। तो आप 10 क्वेश्चन का एक टारगेट बना लीजिए, या 15 या 20 का। 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लें या 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप जस्ट तुरंत जहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं वहाँ के उसके बाद आप ओएमआर आपको फिल कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से फिल करते रहेंगे तो आपका टाइम भी मैनेज होता रहेगा और पेपर भी सॉल्व होता रहेगा, ओएमआर भी फिल होता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि ओएमआर भी अच्छे से फिल होता रहे और आपका पेपर भी सॉल्व होता रहे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ये गलतियां हो जाती हैं। जैसे सीटेट का ही नॉर्मल सा एग्ज़ाम होता है, उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ओएमआर पहले नहीं फिल करते, पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ओएमआर फिल करने लगते हैं, तो उसमें भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, टाइम ही नहीं बचता है ओएमआर फिल करने के लिए, और फिर आप जल्दबाजी में भरते हैं तो जो जहाँ पे आपको गोला करना चाहिए वो नहीं होता। कई बार गोला पूरी तरह से फिल नहीं होता, कई बार गोला बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। जो गोला है, मान लीजिए इसमें 5, क्योंकि 5 ऑप्शन होते हैं तो 5 इसमें दिया हुआ 5 गोला होते हैं, तो उनको ठीक से भरना है। जो भी भरना है आपको, मान लीजिए 31 का फर्स्ट है तो 31 का फर्स्ट गोल गोल, यानी कि जैसे गोला है, ठीक है, तो इसको पूरा गोला कर देना है। ठीक है, इसमें कहीं भी स्पेस ना रहे, और ना ही एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो गोला आप कर रहे हैं ये गोला से बाहर भी ना जाए कि आप गोला इसे फिल कर रहे हैं तो यहाँ आ जाए। ठीक है, इस तरीके से भी नहीं करना है, यानी जो गोला है उसी के अंदर आपको जो है फिल कर देना है, बाहर भी ना आए और खाली भी ना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप फिल करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, ये है कि अगर आपको आप चाहते हैं कि ये जो गोला है बहुत जल्दी फिल हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, तो एक आता है डॉट पेन। आपको जेल पेन तो ले नहीं जाना, डॉट पेन लेके जाना है। तो एक मोटी निब का डॉट पेन आता है, आप उसको लेके जाएंगे तो उससे जो है आपको ज़्यादा राउंड नहीं करने पड़ेगा, 2 से 4 बार आप राउंड करेंगे और वो गोला फिल हो जाएगा। ठीक है, कुछ पेन आते हैं उसमें पतली निब होती है, लेकिन वो मोटी निब की होती ही वो ओएमआर शीट को फिल करने के लिए। ठीक है, तो आप उसको ले लीजिए और उसी से फिल करेंगे तो ये गोला बहुत ही जल्दी 2 से 4 बार राउंड करने पे फिल हो जाएगा, तो उसमें आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो ये ओएमआर शीट में कोई भी गलती नहीं होगी। और गलती नहीं होगी उस साथ ही साथ ये भी होगा कि आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और पेपर के को सॉल्व करते
समय ये भी ध्यान रखना है कि आपको OMR भी फिल करते जाना है, ठीक है। तो जो है आपका कम समय में आप सॉल्व भी कर लेंगे और OMR भी फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर हो सके तो ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, एक बार फिल करने की कोशिश करिएगा प्रिंट आउट निकालने के बाद, ठीक है। या फिर इसी में ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, बस 1 से 2 बार ध्यान से देखेंगे तो आपका जो है फिल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिल करना है, टाइम ज़्यादा लगेगा। बस इतना कोशिश करना है कि आपको पेपर सॉल्व करते जाना है और आपको OMR शीट फिल करते जाना है, तो आपका टाइम बचता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज की जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। कई बार तैयारी अच्छी हुई होती है लेकिन OMR में गलती करके आ जाते हैं, वहीं पर फिर आपको दिक्कत होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।